सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम फुबाओ है, जो हमारी फीमेल लीड शैन की बेटी है, वो यहाँ पर अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी कूड़ा उठाने में। तभी वहाँ से उसकी क्लासमेट जा रही थी, जो अपनी मॉम के साथ उसका मजाक बनाने लगती है कि देखो मॉम, फुबाओ अपनी मॉम के साथ कूड़ा उठा रही है। जिस पर तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गंदे बैक्टीरिया होंगे जो तुम्हें लग जाएंगे और तुम बीमार पड़ जाओगी। जिस पर तो सेंग को काफी बुरा लगता है। तो यहाँ पर फुबाओ अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि मुझे पता है कि हम अपनी लाइफ जीने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। और आपको पता है ना, हमारे डैड भी हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तभी वहाँ पर फुबाओ अपने डैड शॉन्ग को देखती है, तो वो काफी खुश होकर उसके पास जाने लगती है कि तभी पीछे से एक बच्चा उसे डेट कहकर उसे हक कर लेता है। जिस पर वो दोनों काफी शौक रह गए थे। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, जो उसकी सेकेंड गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर तो सॉन्ग की नजर एक बार भी उन लोगों पर नहीं जाती। वो अपने बेटे और लिली के साथ वहाँ से डिनर करने के लिए जाने लगता है। यहाँ पर तो फुबाओ कहती है कि मॉम, ये तो डेट है ना। जिस पर सैन उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहती है कि उन्हें मत देखो। फिर वो अपने माइंड में सोचती है कि सॉन्ग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो नाइट को उन लोगों को साथ में रेस्टोरेंट में देखती है और काफी सेट हो जाती है। यहाँ पर तो कुछ गर्ल्स कहती है कि मिस्टर सॉन्ग के बच्चे को मिस लिली ने बद दिया है, जो कि 10 इयर्स का है, यानी कि उन्होंने 10 इयर्स से लिली का ही साथ दिया है। मिस्टर सॉन्ग कितने लॉयल है, और हमने सुना है कि वो काफी रिच है। अगर वो जिस भी गर्ल से शादी करते वो हमेशा खुश रहती, क्योंकि वो काफी रिच है इसीलिए। जिस पर तो वो याद करती है कि सॉन्ग को अब्रॉड जाना था काम के सिलसिले में, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी। तब उसने कहा था कि सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम देखना, मैं काफी ज्यादा पैसे कमा कर आऊंगा और काफी मेहनत करूंगा। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम सभी साथ में हैं, तो ये प्रॉब्लम जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। ये याद करके वो प्रेजेंट में कहती है कि हम पिछले 10 ईयर से साथ में हैं, लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपना असली बैकग्राउंड नहीं बताया और मुझसे छुपा कर रखा, जिसके कारण मैंने हमारे लिए काफी मेहनत की ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने मुझे चीट किया है। तभी वहाँ पर फुबाओ आकर कहती है कि मॉम, मैंने कुछ चीजें बेची है जिससे मुझे काफी सारे पैसे मिले हैं। तभी वो वहाँ पर अपने डेट को किसी और के साथ डिनर करता हुआ देखकर वो मॉम से कहती है कि डैड यहाँ पर क्यों है। तो वो उसे समझाती है कि डैड तो यहाँ पर बस मीटिंग के लिए आए हैं, तुम जाकर घर पर उनका वेट करो। तो वो कहती है कि मैं एक और दिन काम करूंगी ताकि मैं उन पैसों से डैड के लिए गिफ्ट ले सकूं। पर तभी सॉन्ग की नजर उस पर जाती है, तो वो शौक रह गया था। लेकिन लिली यहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कुछ नहीं बताता। तो यहाँ पर लिली कहती है कि तुम अपनी असली आइडेंटिटी सैन को कब बताओगे। जिस पर वो कहता है कि उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अगर सच्चाई पता भी होगी तो भी वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएगी। तो यहाँ पर लिली का बेटा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि यानी आप सिर्फ मेरे डैड। तो वो भी हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पर अपना लगेज पैक कर रहे थे। तो यहाँ पर फुबाओ कहती है कि मॉम, हम सच में जा रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मॉम डैड से अलग होना चाहती है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर फुबाओ कहती है कि क्या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जो डैड मुझे पसंद नहीं करते। तो वो कहती है कि नहीं, तुम तो काफी प्यारी गर्ल हो, लेकिन तुम्हारे डैड पहले से ही किसी और से प्यार करते हैं जो वापिस आ गई है, तो हमें शायद से यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जिस पर फुबाओ सैन को कुछ दिन और रुकने को कहती है, क्योंकि उसके डैड का और उसका साथ में बर्थडे आने वाला है, और सॉन्ग ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग बर्थडे साथ में मनाएंगे। तो यहाँ पर सैन उसे समझाती है कि शायद से वो ये प्रॉमिस पहले ही भूल चुका है। जिस पर फुबाओ कहती है कि वो डैड को छोड़ना नहीं चाहती और उन्हें एक चांस देना चाहती है। तो जिस पर सैन भी मान जाती है कि ठीक है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है, जो उनका सूटकेस देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस साफ सफाई कर रही थी। वो यहाँ पर होटल का बचा हुआ खाना उसे देता है। जिस पर वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खाना बना लूंगी। तो वो कहता है कि तुम इतने फिजूल खर्चे कैसे करने लगी। तभी यहाँ पर फुबाओ उसके बैग में एक खिलौना देख लेती है, जो कि वांग का था। जो देखकर तो सैन कहती है कि डैड, क्या आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। जिस पर तो सॉन्ग उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुम आइंदा मेरी चीजों को टच मत करना। जिस पर सैन कहती है कि वो तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रही थी कि तुम आकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, और ये तो बस एक खिलौना है, तुम इसके लिए उसे डांट रहे हो। लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आती है, जिसे वो कहता है कि हाँ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन यहाँ पर फुबाओ ने जो पैसे जमा किए थे वो सॉन्ग को दिखाकर कहती है कि कल हमारे स्कूल में पिकनिक होने वाली है, जहाँ पर सभी अपने मॉम डैड के साथ आएंगे। तो क्या मैं ये पैसे देकर आपका टाइम ले सकती हूँ, क्योंकि स्कूल में सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे डैड नहीं है, तो मैं सबको साबित करना चाहती हूँ कि ये गलत है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, ये कहकर वो चला जाता है। तो यहाँ पर फुबाओ काफी खुश हो जाती है कि डैड मान गए। लेकिन यहाँ पर शैन को पता था कि वो कुछ न कुछ करके फुबाओ का दिल तोड़ देगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, जहाँ पर दूसरे भी पेरेंट्स थे।
है। वहाँ पर वो लोग सॉन्ग का वेट कर रहे थे। तभी सैन किसी को कॉल करने के लिए साइड पर जाती है। वो अपने मैनेजर को कॉल करके जॉब से रिजाइन देने को कहती है। दूसरी ओर वांग फुबाओ के पास आता है और उसका सारा सामान फेंक देता है, जिस पर फुबाओ कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो उल्टा उस पर चिल्लाकर कहता है कि मुझे पुअर लोगों से नफरत है, इसीलिए तुम अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत अपने डैड से करूंगी, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे कोई भी डैड नहीं है, तुम झूठ कह रही हो, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि तुम्हारे कोई डैड नहीं है और हमेशा तुम अपनी मॉम के साथ स्कूल के बाद कूड़ा उठाने जाती हो। अगर तुम्हारे डैड होते तो तुम इतनी पुअर ना होती। ये सुनकर तो दूसरे स्टूडेंट के पेरेंट्स कहते हैं कि इतनी गंदी गर्ल हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकती है। इस पर तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरे अंदर से कोई स्मेल नहीं आ रही, चाहो तो देख लो। पर तभी सभी लोग दूर चले जाते हैं उससे, तो फुबाओ काफी हर्ट होती है। यहाँ पर वांग कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये साबित कर दो कि तुम्हारे डैड है, जिस पर वो कहती है कि बस कुछ टाइम वेट करो, वो आते ही होंगे। तभी वहाँ पर सोंग अपनी कार से पहुँच जाता है। तो यहाँ पर फुबाओ काफी खुश होकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन सोंग उसे साइड कर देता है और वांग के पास चला जाता है। यहाँ पर वांग कहता है कि ये तो मेरे डैड है, तुम इन्हें अपने डैड क्यों कह रही हो। तो फुबाओ जब सोंग के पास जाती है तो सोंग उसे साइड पर ले जाकर धीरे से कहता है कि मैं यहाँ पर अभी वांग का डैड बनकर आया हूँ, इसीलिए तुम्हें अभी मुझे अंकल कहना होगा। तो वो शौक रह जाती है। तो वो कहती है कि डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा। तो वो उसे अंकल कहती है। तभी वांग उसके पास वही टॉय देख लेता है, जो देखकर तो वो कहता है कि ये तो मेरे डॉगी का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुमने इसे चुराया है। लेकिन फुबाओ तो उससे छीनने लगती है, लेकिन गलती से गिर जाती है। तो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसके कारण वो रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने मॉम को ढूंढने जा रही हूँ। और जैसे ही अपना बैग लेकर जाने लगती है तो वांग उसका बैग पकड़ लेता है, जिसे वो जैसे ही छुड़ाने जाती है, पर उसमें जो पैसे थे जो उसने इकट्ठा किए थे वो बाहर गिर जाते हैं। जो देखकर तो वांग कहता है कि देखो मैडम, इसने पैसों की चोरी की है, शायद से स्कूल फंड है, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा है और इतने पैसे इन लोगों के पास नहीं हो सकते। जिस पर तो वो मैडम से कहती है कि मैंने इन पैसों को काफी मेहनत करके जमा किया है, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। जिस पर मैडम कहती है कि तुम चिंता मत करो। लेकिन वो शोंग के पास जाती है कि डैड आप सबको बताते क्यों नहीं है कि आप मेरे डैड हैं। पर वो तो उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि फुबाओ तुम्हारी गलती है, तुम सबसे सॉरी कहो। जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं सॉरी क्यों करूँ, और रोने लगती है और कहती है कि इसने सबसे पहले मुझे बुली किया था, तो फिर मैं माफी क्यों मांगू। यहाँ पर तो वो मैडम कहती है कि आप इस तरीके से बच्ची को नहीं डांट सकते और अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। लेकिन सोंग कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि उसने ही चोरी की है, इसीलिए वो काफी गुस्से से कहता है कि जल्दी से उन्हें सॉरी कहो। जिस पर फुबाओ का दिल ही टूट जाता है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर तो वांग उसे मारने जाता है, लेकिन तभी सोंग उसे बचाता नहीं है, उल्टा उसे माफी मांगने को कहता है। तो वो रोते हुए सबसे माफी मांग लेती है। पर तभी वहाँ पर शैन आकर कहती है कि फुबाओ तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर वो रोते हुए सारी बात बताती है और कहती है कि मैंने तो मॉम ये पैसे काम करके कमाए हैं ना, ताकि मैं डेट के लिए बर्थडे गिफ्ट ले सकूं, लेकिन फिर भी मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा। जो सुनकर शोंग शौक रहता है कि क्या मेरे लिए उसने इतना सब कुछ किया। यहाँ पर तो मैडम कहती है कि मिस सैन तुम चिंता मत करो, हम इसकी जांच जरूर करेंगे। लेकिन तभी एक लेडी कहने लगती है कि ऐसी गर्ल हमारे बच्चों के साथ स्टडी नहीं कर सकती। जो सुनकर तो सैन को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम लोगों का मतलब क्या है। यहाँ पर टीचर कहती है कि फुबाओ काफी स्मार्ट है, वो कभी किसी को तंग नहीं करती। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ। यहाँ पर शैन कहती है कि हाँ मेरी बच्ची अब किसी को भी परेशान नहीं करेगी। तो सोंग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहती है कि अब से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर वांग उसके पैर से उसके मुंह पर मारता है तो सैन उसे उठाने जाती है। तो फुबाओ कहती है ये मॉम अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर सैन फुबाओ का बैग लेकर उसके साथ जाने लगती है और यहाँ पर फुबाओ सोंग को बाय अंकल कहकर चली जाती है और जाते हुए सोचती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जैसे ही सोंग उसे रोकने के लिए जाता है, लिली उसे रोक लेती है कि अभी पिकनिक स्टार्ट हुई है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि फुबाओ बस तुम मेरा वेट करना, डैड घर पर आकर तुम्हें सॉरी कहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपना लगेज लेकर जा रही थी। वहाँ पर उसने डिवोर्स पेपर भी रख दिए थे। दूसरी तरफ वांग और लिली सोंग का घर पर बर्थडे मनाने वाले थे। यहाँ पर लिली कहती है कि तुम विश करो। तो यहाँ पर उसे फुबाओ की याद आने लगती है कि उसकी एक ही विश थी कि वो अपने डैड के साथ बर्थडे मनाए, पर उसने तो उसके बर्थडे पर उसे हर्ट कर दिया है। इसीलिए वो उन लोगों को सॉरी करके फुबाओ के पास जाने लगता है। फिर वो उसके लिए बर्थडे केक और टेडी बियर लेकर घर जाता है। तो जब घर जाता है तो शौक रह जाता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। तो वहाँ पर वो उसे वॉइस मैसेज करने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम फुबाओ को लेकर घर वापस आ जाओ, हम साथ में मिलकर उसका बर्थडे मनाएंगे और मैं फुबाओ से माफी भी मांग लूंगा।
और दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर काफी टाइम के बाद भी उसका आंसर नहीं आता तो वो काफी गुस्से से अपना फोन फेंक देता है। तभी उसकी नजर डिवोर्स पेपर पर जाती है और साइड पर एक बुक भी पड़ी हुई थी जिसमें फूबाओ ने लिखा था कि डैड हमारी ये आखिरी मुलाकात है क्योंकि हम आपसे काफी दूर जा रहे हैं। हम आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। जो देखकर तो उसे काफी गुस्सा आ गया था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की और तो और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की। वो तो उसके रूम में जाकर देखता है जहाँ पर उसका और फूबाओ का सामान नहीं था तो वो उसे कॉल करने लगता है पर सैन तो कॉल काट देती है और सैड होने लगती है। तो यहाँ पर फूबाओ कहती है कि मॉम आप सैड मत हो क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना। मुझे बस अफसोस इस बात का है कि हमारा साथ में बर्थडे आता है पर हमने आज तक अपना बर्थडे साथ में नहीं मनाया। यहाँ पर तो लिली उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें वो उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी जिस पर फूबाओ कहती है कि मॉम आप ऐसी चीजें मत देखिए जिससे आप हर्ट हो। तभी यहाँ पर फूबाओ एक गार्डन देखती है। उसे देखकर तो उसे पास्ट का सीन याद आने लगता है जहाँ पर वो सॉन्ग के साथ यहाँ पर आई थी। तो वो अपनी मॉम से कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मैं एक बार इस गार्डन में खेलना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसीलिए तुम जल्दी करना। फिर वो कार को रुकवाती है। दूसरी तरफ सॉन्ग के घर पर उस घर की ओनर आई थी उससे चाबी लेने के लिए। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो। जिस पर सॉन्ग कहता है कि ये मेरा घर है। जिस पर वो लेडी कहती है कि अच्छा तुम सैन के हस्बैंड हो ना जो हमेशा से उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर रहते हो। खुद तो इतने अच्छे कपड़े पहनते हो और अपनी बच्ची और वाइफ से कूड़ा उठाने का काम करवाते हो। तुम मुझे घर की चाबी दो क्योंकि मुझे ये घर किसी और को किराए पर देना है। लेकिन वो की देने से मना कर देता है और कहता है कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। तो वो लेडी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। ये मेरा घर है। अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे होते तो कब का एक घर बाय कर लिया होता। ऐसे किराए पर घर लेकर अपनी वाइफ और बेटी से काम ना करवाते। अगर मुझे उन पर दया ना आती तो मैं उन्हें कब से घर से बाहर निकाल देती। तो वो उसे 5 मिलियन का कार्ड देता है। जिस पर तो वो लेडी पैसे लेकर कहती है कि तुम अगर इतने ही रिच हो तो तुम अपनी वाइफ और बेटी से काम क्यों करा रहे थे। पर सॉन्ग तो उन पर चिल्लाता है तो वो वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों गार्डन में थे जहाँ पर वो लोग अपनी पास्ट की मेमोरी याद करते हैं और सैड हो रहे थे। तो यहाँ पर सैन उसे चुप करवाने लगती है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आकर अपना काम करने लगते हैं क्योंकि ये गार्डन रेनोवेट होने वाला था और साथ में उनकी वीडियो भी टीवी पर आ रही थी जिसे सॉन्ग देख लेता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि इन दोनों के पास पैसे नहीं है तो पैसों के बिना ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ वो लोग वहाँ से जा रहे थे पर तभी वहाँ पर लिली जानबूझकर अपनी कार उन लोगों के पास से ही गुजारती है जिसके कारण उनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। यहाँ पर तो वांग के पास एक डॉग था। यहाँ पर सैन उस पर चिल्लाती है कि अभी तुम क्या करने वाली थी। जिस पर वो कहती है कि ये कार सॉन्ग ने मेरे लिए बाय की थी। अभी तक मैंने इसे ठीक से चलाना नहीं सिखा है। यहाँ पर तो फूबाओ को चोट लग गई थी तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी लेकिन वो लोग उसे रोककर कहते हैं कि तुम्हें कंपनसेशन करना होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी न्यू कार का एक्सीडेंट हो गया। जिस पर तो सैन कहती है कि ये तुमने जानबूझकर किया है और कंपनसेशन तो तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुम लोगों के कारण मेरी बेटी को चोट लगी है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें पता है अगर तुम अपनी बेटी को भी सेल कर दोगी तभी तुम इस कार के कंपनसेशन के पैसे नहीं दे पाओगी। तुम्हें पता है कि सॉन्ग मुझसे कितना प्यार करता है। वो अब्रॉड में हमारे सारे खर्चे उठाता था, मुझे एक प्रिंसेस की तरह रखता था। जिस पर तो सैन याद करती है कि वो रात दिन हर रोज मुश्किल से काम करती थी ताकि थोड़े पैसों की बचत हो जाए लेकिन सारे के सारे पैसे फूबाओ की स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस, लाइट बिल और घर का किराया देने में ही चला जाता है। लेकिन तब भी सॉन्ग आराम से बैठकर टीवी देख रहा था जॉब करने की बजाय और वो उसे जब भी पैसों की बात करती तो वो गुस्सा हो जाता। प्रेजेंट में वो कहती है कि मैं हर वक्त पैसों के बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाती थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड पर लाखों रुपए खर्च करता था। जिस पर वांग कहता है कि यानी डैड हमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर सैंग कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो उसने मुझसे वेडिंग क्यों की, यानी कि वो तुम्हें एक मिस्ट्रेस मानता है। इस पर वो कहती है कि वो तुमसे पहले से ही मुझसे प्यार करता है लेकिन मैं अब्रॉड चली गई थी इसलिए उसने तुमसे वेडिंग कर ली ताकि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके और तुम्हें नौकरों की तरह काम करवा सके। अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में जरूर बता देता कि वो सॉन्ग ग्रुप का सीईओ है। तुम्हें पता है वो जब भी तुम्हारे घर से बाहर निकलता है तो लग्जरी कार उसे लेने के लिए आती है और वो फौरन से अपने विलेज जाकर पहले तो बात लेता है क्योंकि तुम जिस जगह पर रहती हो वो जगह काफी गंदी और घटिया है तो तुम्हें अपनी जगह भूलनी नहीं चाहिए, इसलिए तुम उससे दूर रहना क्योंकि तुम लोगों के वेडिंग को इतना इयर्स हो गए हैं। फिर भी वो तुम लोगों को उसके घर नहीं ले गया और ना ही लू फैमिली का नेम फूबाओ को दिया क्योंकि तुम लोग उसकी नजरों में आवारा डॉग की तरह हो। जिस पर तो सैन उसे एक चाटा मार देती है। तो यहाँ पर वांग उस पर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर लिली कहती है कि अगर तुम उसे डिवोर्स दे दोगी तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगी जिससे तुम लोगों का कुछ दिनों के लिए गुजारा चल जाएगा। जिस पर शैन कहती है कि मैं उसकी लीगली वाइफ हूँ तो उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है। अगर तुम हमसे ज्यादा बदतमीजी करोगी तो मैं उस पर मुकदमा कर दूंगी। जिस पर तो लिली स्माइल करके कहती है कि क्या तुम्हारे पास वकील को देने के लिए पैसे हैं जो तुम हम पर मुकदमा करोगी, इससे अच्छा तो तुम उसे डिवोर्स दे दो। तभी वहाँ पर शोंग आ जाता है कि क्या
तुमने क्या कहा? जिस पर सॉन्ग कहती है कि उसने सही कहा, मैं तुम्हें डिवोर्स ही देना चाहती हूँ। जिस पर तो लिली शौक रह जाती है कि क्या सच में ये इसे डिवोर्स देना चाहती है, क्या ये पागल है? पर खैर मुझे क्या, ये तो मेरे लिए ही अच्छा है ना। यहाँ पर तो वो सॉन्ग से कहती है कि उसने हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ लिया है। जिस पर सॉन्ग कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, और इतने सालों से तुमने आज तक मुझसे इस तरीके से झगड़ा नहीं किया, तो इस बार तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें अभी भी एक चांस दे सकता हूँ, तुम हमसे माफी मांग लो। लेकिन वो कहती है कि कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। तो जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम हम पर शक करना बंद कर दो, क्योंकि हमारा ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो कहती है कि अच्छा, तुम इसके सारे खर्चे उठाते हो और उसका बेटा तुम्हें डेट कहता है, साथ में घूमने जाते हो, वहाँ पर फोटो क्लिक करके पोस्ट करते हो, जिससे लोगों को लगता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तो क्या ये सब कुछ सही है? जिस पर वो कहता है कि वो तो लिली वांग को अकेले नहीं पाल सकती, इसलिए बस मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैंने भी तो इतने सालों से फूबाओ को अकेले पाला है, क्योंकि तुम तो इन लोगों की हेल्प कर रहे थे ना। क्या तुमने कभी भी फूबाओ को जन्म से लेकर अब तक उसके लिए कुछ किया है जिसे उसे खुशी मिले? तुम्हें तो फूबाओ की चिंता भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि तुम घटिया इंसान हो, इसीलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये कहकर जाने लगती है तो वो उसे रोककर कहता है कि तुम फूबाओ को लेकर कहाँ जाओगी? ये कहकर जब उसे धकेलता है तो वो गिर जाती है और यहाँ पर फूबाओ भी गिर जाती है। वहाँ से ही मिस्टर हुओ की कार गुजर रही थी, जो कि सैन के डेड के फ्रेंड थे। वो अभी सैन और फूबाओ को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि काफी सालों पहले वो और सैन के डेड रिसर्च लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके कारण लैब में ब्लास्ट हो गया था। लेकिन सैन के डेड ने अपनी जान को खतरे में डालकर उन लोगों का एक्सपेरिमेंट का सैंपल बचा लिया था, और मरने से पहले उन्होंने अंकल से कहा था कि वो उसकी बेटी और वाइफ का ध्यान रखे। उन्हें नेशनल हीरो के तौर पर सम्मानित किया गया, और अभी ये टेक्नोलॉजी सबके काम आ रही है। अभी अचानक से ड्राइवर कार को रोकता है। यहाँ पर तो उसका असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर हु, आप ठीक है ना? जिस पर वो हाँ कहता है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि सैन की वेडिंग लू फैमिली में हुई है, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है वो वहाँ पर काफी खुश होगी। यहाँ पर तो उन लोगों को सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था कि शैन के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए मिस्टर हुआ थैंक्स के तौर पर असिस्टेंट को कहता है कि उन्हें हमारी ओर से $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो भी गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि उन्हें लगा था कि लू फैमिली ने इतने सालों से उन लोगों का ध्यान रखा होगा। वो कहते हैं कि अब मुझे अपने फ्रेंड के लास्ट विश को पूरा करना है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फोबाओ अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है। यहाँ पर शोंग कहता है कि तुम लोगों को जो भी बात करनी है घर चल के बात करते हैं, यहाँ पर सबके सामने तमाशा करना सही बात नहीं है। पर यहाँ पर तभी सैन देखती है कि वो जिस कार से जा रही थी अब वो कार वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसे फोबाओ को हॉस्पिटल ले जाना था। यहाँ पर सॉन्ग की बकबक चालू थी तो वो गुस्से से कहती है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए शांत नहीं रह सकते? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा फोबाओ को चोट लगी है? जिस पर तो शोंग भी उसके लिए परेशान होने लगता है कि चलो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर यहाँ पर लिली उसे रोककर कहती है कि वांग के डॉग की अभी तबीयत काफी खराब हो गई है, वो देखो चल भी नहीं पा रहा, अगर उसे कुछ हो गया तो वांग काफी हर्ट हो जाएगा। पर शोंग तो उसे सॉरी करता है तो वांग यहाँ पर ड्रामा करने लगता है कि देखिए ना डैड, मेरे डॉग को क्या हो गया है, ये चल भी नहीं पा रहा, मुझे काफी डर लग रहा है। ये कहकर रोने की एक्टिंग करने लगता है। जिस पर तो शोंग फूबाओ को कहता है कि तुम यहीं पर ही मेरा वेट करना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। जिस पर तो सैंग उस पर गुस्सा करने लगती है, और यहाँ पर फूबाओ भी कहने लगती है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है, इसीलिए वो फूबाओ के लिए सॉन्ग के सामने घुटने टेक कर कहती है कि प्लीज पहले हमें हॉस्पिटल ले चलो। और लिली कहती है कि वांग के लिए ये डॉग काफी इम्पोर्टेंट है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसे सदमा भी लग सकता है, इसे तो बस पैर में चोट लगी है, प्लीज हमारे सामने तुम घुटने मत टेको। तो सॉन्ग भी सैन को कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम लोगों को लेने आऊंगा, तो प्लीज तुम्हें ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इस पर शैन कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ इसके डॉग की फिक्र हो रही है। तो शोंग यहाँ पर कहता है कि बेशर्म की भी हद होती है, उसे बस छोटी सी खरोच लगी है, तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? और अपने साथ साथ तुमने फूबाओ को भी झूठ बोलना सिखा दिया है, ये कहकर जाने लगता है। जिस पर तो फूबाओ काफी अपसेट हो जाती है। यहाँ पर तो सैन चिल्लाने लगती है कि कोई है जो हमें हॉस्पिटल ले जा सके। तभी वहाँ पर मिस्टर जांग आता है, जो सैन को जानता था। वो जांग को कहती है कि मेरी बेटी को चोट लगी है, तो क्या तुम हमें हॉस्पिटल ले जा सकते हो? तो वो फौरन से उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग लिली को कहता है कि तुम दोबारा से सैन से अकेले में मत मिलना। जिस पर वो सॉरी करती है, मुझे लगता है कि मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। तो सॉन्ग कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो वांग सॉन्ग पर चिल्लाकर कार रोकने को कहता है, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। उनके जाते ही यहाँ पर उन्हें फूबाओ की याद आने लगती है कि कभी फूबाओ ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है, और ना ही कभी उस पर चिल्लाई है। वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करती, इसीलिए प्रेजेंट में उसे अपनी गलती रियलाइज होती है कि मुझे उस पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। फिर वहाँ पर वो लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पर तो लिली कहती है कि अगर शैन तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है तो क्या तुम इसके लिए एग्री हो? तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि शैन के मॉम डैड को मरे हुए 10 इयर्स हो गए हैं, तो वो मेरे अलावा कहाँ पर जाएगी।
जिस पर तो लिली सोचती है कि तुम्हें डिवोर्स तो लेना ही होगा। तभी यहाँ पर शोंग को उसके डैड की कॉल आती है, जो उसे वही गुड न्यूज सुनाते हैं कि किसी हो नाम के इंसान ने हमें एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो कि कम से कम 10 बिलियन का है। उसके असिस्टेंट ने हमसे कांटेक्ट किया था, अगर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर दिए तो हमारी कंपनी भी टॉप 10 में आ जाएगी। जो सुनकर तो शोंग भी काफी शौक हो जाता है और कहता है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर हो ने हमें कैसे दिया। जिस पर डैड कहते हैं कि उसके असिस्टेंट ने बताया कि क्योंकि तुमने एक नॉर्मल गर्ल से वेडिंग की है, इसीलिए गिफ्ट के तौर पर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इसीलिए तुम मिस्टर हो के बारे में जानकारी लो। और सोचता है कि आखिर मिस्टर हो हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे कैसे सकते हैं। यहाँ पर तो लिली ने सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो जानबूझकर कहती है कि मैं मिस्टर हो से अब्रॉड में मिली थी, जहाँ पर मैंने तुम्हारा जिक्र भी किया था और कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे कारण तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। जिसके कारण तो शोंग काफी खुश हो जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे तुम्हारे कारण ही मिला है, क्योंकि सैन तो एक काफी नॉर्मल सी गर्ल है जो पूरा दिन बस घर पर रहती है। वो मिस्टर हो को कैसे जानती होगी, वो तो बस लोगों पर गुस्सा होना जानती है। यहाँ पर तो लिली अपने माइंड में काफी खुश हो रही थी कि अब मैं जरूर लो फैमिली की डॉटर बन जाऊंगी। दूसरी तरफ जांग ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वो यहाँ पर सैन को कहता है कि तुम इसे फौरन से इमरजेंसी रूम में लेकर जाओ, मैं इसका नेम रजिस्टर करने जाता हूँ। जहाँ पर सैन उसे थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फुबाओ को चेक कर रहे थे। यहाँ पर वो शैन को पहले कहते हैं कि क्या तुमने हॉस्पिटल बिल्स पे कर दिया। जिस पर तो शैन देखती है कि उसके पास काफी कम पैसे हैं। वो डॉक्टर को कहती है कि लगभग इसमें कितने पैसे खर्च होंगे, तो डॉक्टर कहते हैं कि 1000 युआन देने होंगे। तो उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे डॉक्टर को देकर कहती है कि सबसे पहले आप मेरी बच्ची का इलाज कीजिए, मैं बाकी के पैसे आपको दे दूंगी। तभी वहाँ पर जांग आकर कहता है कि तुम सबसे पहले इसका इलाज करो, मैं आपको सारी पेमेंट दे दूंगा। फिर वो सैन को लेकर बाहर जाने लगता है, जहाँ पर सैन उसे थैंक्स कहती है कि अगर तुम आज नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगी। तो जिस पर वो सैन से कहता है कि तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर सैन कुछ नर्स की बातें सुनती है कि मिस्टर सोंग अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। वो इतने बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे के डॉग के इलाज के लिए आए हैं और उसके लिए काफी सारे पैसे भी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जांग कहता है कि ये तो हमारे सेल होल्डर में से एक है ना मिस्टर सोंग। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो मेरे हस्बैंड भी है। जिस पर तो जांग शौक रह जाता है कि क्या अगर वो तुम्हारा हस्बैंड है तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो, और उसे तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना। तो वो कहती है भले ही वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन वो मेरी बेटी के लिए कभी पैसे खर्च नहीं करता जितना उसने उस डॉग के लिए किया है। कितना फनी है ना। जिस पर जांग उसे कंफर्ट करके कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है उसे उस चीज की कदर नहीं है। तभी उसे यहाँ पर किसी का कॉल आने लगता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सोंग सैन को देख लेता है, जो सैन को कहता है कि क्या तुम हमें फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँची हो। जिस पर वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जिस पर वो कहता है कि फुबाओ कहाँ पर है, क्या तुमने उसे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो एक जानवर के लिए अपनी बेटी को छोड़ दो। जिस पर सोंग उससे फाइट करने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेकिन तुम तो मेरी कभी बात नहीं मानती हो और फुबाओ का यूज करके हमेशा अपनी मनमानी करती हो। और मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं तो बस वांग की हेल्प कर रहा हूँ, हमारा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिस पर वो कहती है कि अब मैं काफी थक गई हूँ, तुम अपना ये ड्रामा बंद क्यों नहीं कर देते, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि तुम रिच हो और हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, तो तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। ये कहकर जाने लगती है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पता था। वो कहती है कि हाँ, लेकिन अब मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम रिच हो या नहीं, बस तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जिस पर वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन सच में मैं ये छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे सही टाइम नहीं मिला तुम्हें सच्चाई बताने का। जिस पर वो कहती है कि हम 10 ईयर्स से साथ में हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सच बोलने का मौका नहीं मिला। तो वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे पैसों के लिए वेडिंग नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रिच हूँ या पुअर। तो मैंने भी तुमसे वेडिंग करने के लिए झूठ कहा और पुअर होने की एक्टिंग की, ताकि तुम अपने आप को मुझसे कम ना समझो। और अगर मैं अचानक से तुम्हें सच्चाई बता देता तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाती। जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत करने से थक गई हूँ, पर तुम्हें भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी ना, क्योंकि फुबाओ हम दोनों की बेटी है, लेकिन तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र नहीं है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसका कंपनसेशन जरूर करूंगा। जिस पर वो कहती है कि ऐसा करने से कुछ भी बदलने नहीं वाला, क्योंकि मैं जानती हूँ आज तक मैंने फुबाओ को कैसे पाला है। मैं सबके बिल्स पे करने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम आराम से हर मंथ 100 मिलियन उस लिली के लिए अब्रॉड भेजते थे। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम पैसों से सब कुछ ठीक कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि शैन अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जब तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी और तुम्हारे मॉम की भी डेथ हो गई थी, तब मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था, जिसके कारण तुम ग्रेजुएट हो पाई थी। जिस पर तो वो गुस्से से उसे धकेल देती है और यहाँ पर दोनों की फाइट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पर सोंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अचानक से मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते
चाहती हो ताकि तुम मेरी आधी प्रॉपर्टी ले सको। जिस पर तो वो उसे एक चाटा मार के कहती है कि मुझे तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये कहकर वो जाने लगती है और कहती है कि फूबा अभी भी तुम्हारा वेट कर रही है, अगर टाइम हो तो आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वांग वांग आकर सोंग को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन सोंग फूबाओ को देखने के लिए जाने लगता है। जिस पर वांग यहाँ पर लिली को शिकायत करने लगता है, जिस पर लिली को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने ही मुझे ये करने पर मजबूर किया है। दूसरी तरफ फूबाओ सेन से सॉरी करती है कि अगर मैं पार्क जाने की जिद ना करती तो मुझे ऐसी चोट ना लगती। जिस पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर सोंग फूबाओ के लिए फ्लावर्स लेकर आता है, जो देखकर तो सेन फौरन से उन फ्लावर्स को फेंक देती है क्योंकि उन फ्लावर्स से फूबाओ को एलर्जी थी। जिस पर वो सॉरी करने लगता है और कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था। वो फूबाओ को कहता है कि डेड को माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने काफी अच्छे डॉक्टर को बुलाया है जो तुम्हारा अच्छे से चेकअप करेगा। वो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अंकल ने मेरा इलाज करा दिया है। जिस पर वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। वैसे आज तुम्हारा तो बर्थडे है ना, तो बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बाय करूंगा, वो भी काफी एक्सपेंसिव। वो कहती है कि अंकल उसकी जरूरत नहीं है। जिस पर वो शौक वो कहती है कि क्या आप भूल गए, आपने ही मुझे कहा था कि मैं आपको अंकल कहूँ। जो याद करके वो कहता है कि सॉरी ये मेरी गलती है। पर वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं और मोम चाह रहे हैं, तो आप चाहो तो वांग के डेड बन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर तो यहाँ पर शोंग सैन पर भड़कने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि फूबाओ को सब कुछ ये सैन ने सिखाया है। जिस पर फूबाओ चिल्लाकर कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे सब कुछ समझ में आता है कि आपने हमसे कभी प्यार नहीं किया है। वो उसे याद दिलाती है कि जब उसका रिजल्ट आया था जिसमें वो फुल मार्क्स से पास हो गई थी, जो वो उसे दिखाने आती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिस पर वो काफी सैड हो गई थी। वो सब सुनकर तो वो कहता है कि प्लीज तुम डैड को माफ कर दो, लेकिन वो कहती है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर शोंग कहता है कि मुझे वांग की इसलिए फिक्र है क्योंकि मैं काइंड हार्टेड हूँ, उस बच्चे ने अपने डैड को खो दिया है। जिस पर फूबाओ कहती है तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि वो मुझे अपने डैड से ही दूर कर दे। आपको उनका पेन नजर आता है लेकिन मेरा नहीं। मैंने चुपके से आपको काफी सारे मैसेज भेजे थे लेकिन अभी तक आपने उसे चेक नहीं किया। मैं हर रोज आपको याद करती थी, जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारी फीलिंग्स का, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर वो चेक करता है जहाँ पर फूबाओ ने काफी सारे वॉइस मैसेज भेजे थे। यहाँ पर फूबाओ रोते हुए कहती है कि आपने हमसे झूठ कहा कि आप पुअर है, जिसके कारण मोम ने दिन रात काम किया जब तक उनकी पीठ दर्द ना कर गई। मुझे हमेशा मोम के लिए काफी बुरा लगता था क्योंकि वो पैसों के लिए कूड़ा उठाती थी और आप किसी और फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो सोंग लगातार उसे सॉरी कर रहा था और कहता है कि अगर तुम्हें टेस्टी खाना खाना है तो मैं अभी तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ और तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक ला देता हूँ, बस मुझे एक बार माफ कर दो। जिस पर वो कहती है कि मैंने आपको एक चांस ऑलरेडी दे दिया है, मुझे लगा था कि आप मेरे डैड बन के स्कूल आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपने भी मुझे छोड़कर वांग के पास चले गए और तोरस ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, फिर भी आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया और उल्टा मुझसे सबसे माफी मांगने को कहा। यहाँ पर फूबाओ अपनी मम से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। जिस पर तो शोंग कहता है कि नहीं, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो जिस पर शैन उस पर चिल्लाने लगती है कि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वो काफी सैड होकर बाहर आता है और बाहर आकर फूबाओ का वॉइस मैसेज सुनने लगता है जिसमें डेली की रिकॉर्डिंग थी कि डैड आज मॉम ने आपका फेवरेट खाना बनाया था, मुझे आपकी काफी याद आती है, आप घर कब लौटेंगे क्योंकि हमें साथ में खाना खाने जाना है। ऐसी कई सारी बातें उसने रिकॉर्डिंग करके भेजी थी। जो सब सुनकर तो वो रोने लगता है। दूसरी ओर सैन फूबाओ को थोड़ी देर चलने के लिए ले जाती है, जहाँ पर वांग उसके लिए व्हीलचेयर लेकर आता है और कहता है कि फूबाओ मैंने ये तुम्हारे लिए लाई है। ये कहकर जबरदस्ती उसे बिठाने जाता है लेकिन बाद में वो व्हीलचेयर को हटा देता है जिसके कारण वो गिर जाती है और फिर उसका मजाक बनाने लगता है। जिस पर तो सैन भी उसे दूर धकेल देती है और कहती है कि ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। तभी वहाँ पर सोंग और लिली आ जाती है, जो ये देखकर फौरन से वांग के पास जाते हैं। यहाँ पर लिली सैन पर चिल्लाने लगती है कि अगर उसे कोई भूल हुई हो तो तुम मुझे आकर बता सकती थी, बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर सोंग भी उसे समझाने लगता है तो सैन कहती है कि क्या तुम ब्लाइंड हो, उसने सबसे पहले फूबाओ को हर्ट किया था। जिस पर सोंग कहता है कि आप तमाशा बंद करो। वो यहाँ पर लिली से कहता है कि मुझे अभी न्यूज मिली है कि मिस्टर हु अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल आने वाले हैं। यहाँ पर तो सोंग सैन को भी समझा देता है कि मिस्टर हु को लगता है कि लिली मेरी वाइफ है, तो तुम आगे कोई तमाशा मत करना। यहाँ पर लिली आकर धीरे से सैन से कहती है कि काफी जल्द तुम्हारी जगह मेरी होगी और वो यहाँ पर जानबूझकर सैन का हाथ पकड़कर अपने आप को धकेलती है। जिस पर तो सोंग उस पर चिल्लाने लगता है और उसे धकेल देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हो पहुँच जाते हैं, जो काफी गुस्से से कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब किसी ने भी मिस्टर हो को देखा नहीं था कि वो कौन है और कैसे दिखते हैं। यहाँ पर तो ग्रैंडपा ने कहते हैं कि तुम लोग हो कौन और इसे परेशान क्यों कर रहे हो। जिस पर सोंग कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो आप इसमें इन्वॉल्व ना हो तो ये अच्छा है। जिस पर मिस्टर हो समझ जाते हैं कि यही मिस्टर
सोंग है वो यहाँ पर कहते हैं क्या ये तुम्हारी वाइफ और बेटी है ना, तो तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। इस पर तो यहाँ पर लिली ग्रैंडपा को सुनाने लगती है कि लगता है कि आपको काफी शौक है किसी के मैटर के बीच में इन्वॉल्व होने का, और वांग भी ग्रैंडपा पर चिल्लाता है। जिस पर मिस्टर हो का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरीके से बात करने की, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। तो मिस्टर हु उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी क्वेश्चन करने दो। वो यहाँ पर सोंग से पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी वाइफ और बेटी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। पर तभी यहाँ पर सोंग को किसी का मैसेज आता है, इसीलिए वो मिस्टर हो को कहते हैं कि अभी मुझसे यहाँ पर वीआईपी कस्टमर मिलने आ रहे हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बहस करने के लिए। ये क्या करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फेस पर तो ग्रैंडपा उन पर चिल्लाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सेन उन्हें रोक लेती है। यहाँ पर ग्रैंडपा सेन से कहते हैं कि वो तुम्हारा हस्बैंड है तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर वो कहती है कि एक लंबी कहानी है, लेकिन मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। पर यहाँ पर तो ग्रैंडपा असिस्टेंट को कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। जिस पर तो सेन को पता चल जाता है कि यही मिस्टर हुओ है, इन्होंने सोंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर असिस्टेंट सेन को बताता है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से मिला था, लेकिन उन्होंने आपको धमकाने की काफी बड़ी गलती की है। जिस पर वो कहती है कि आप लोग कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं। यहाँ पर फुबाओ कहती है कि क्या आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे मॉम और तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रैंडपा सेन को बताता है कि मैं तुम्हारे डेट का दोस्त हूँ, चलो हम बैठकर बातें करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग वेट कर रहे थे कि अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं। तभी यहाँ पर लेली ग्रैंडपा को सेन के साथ देख लेती है। वो सोचती है कि आखिर ये ओल्ड मैन सेन का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। यहाँ पर तो सोंग उसे कहता है कि तुम मिस्टर हु को जानती हो तो जल्दी से उसे कॉल करो, ये वो कहाँ पर है। जिस पर वो झूठ कह देती है कि मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। तभी यहाँ पर वांग जिद करने लगता है कि उसे बर्गर चाहिए क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी है। जिस पर तो मिस्टर सोंग अलग से परेशान हो जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर लेली से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पर मिस्टर हो का वेट करता हूँ। पर तभी उसे अपनी डेट की कॉल आती है जो काफी चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हो को नाराज करने की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। जिस पर वो शौक रह गया था। फिर वो नेक्स्ट सीन में वो उसके डेट की सारी बातें उसे बता देता है कि वो कैसे साथ में काम करते थे, लेकिन एक ब्लास्ट की वजह से तुम्हारे डेट की जान चली गई, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, लेकिन सॉरी मैं काफी लेट हो गया हूँ। जहाँ पर सेन कहती है कि हाँ, डेड ने आपका काफी बार जिक्र किया था, और वो काफी अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि डेड की डेथ के बाद मेरी मॉम की भी डेथ हो गई। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, अब मेरा घर तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये मेरी गलती है कि मैं लेट हो गया। तभी असिस्टेंट को मिस्टर सोंग की कॉल आती है जो ग्रैंडपा से कहता है कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया। जिस पर ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि उन लोगों ने सेन को बुली किया है, अब तो सपने में भी उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं मिल सकता। जिस पर सेन ग्रैंडपा से कहती है कि क्या आपने मेरे कारण उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मुझे लगा कि उन लोगों ने तुम्हें काफी अच्छे से पाला होगा, पर मुझे बाद में पता चला कि ये तो मेरी गलत फैमिली है। तो वो कहती है कि सोंग हमेशा मुझे चीट करता था, हम इतने सालों से मैरिड थे, लेकिन उसने हम पर कभी भी पैसे खर्च नहीं किए। जिस पर तो ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आ जाता है और असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से एक टीम को भेजकर सोंग ग्रुप को एक बार कर लो। दूसरी ओर डेड को किसी की कॉल आती है जो सुनकर वो काफी शौक रह गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में सोंग वहाँ पर जब आता है तो डेड उसे एक जोरदार का थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुमने अपनी वाइफ और बच्चे के साथ क्या किया है। जिस पर वो कहता है कि डेड आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लिली के थ्रू नहीं मिल रहा था। तो मैंने लिली और वांग के साथ बिल्कुल भी रूड बिहेव नहीं किया है। तो जिस पर डेड कहते हैं कि लिली मिस्टर हो को कैसे जानती है। तो वो उसे वही बात बताता है कि लिली को मिस्टर हो अब्रॉड में मिले थे, वहाँ पर लिली ने हमारी ओर से उनसे बात की थी, इसलिए तो हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। तो डेड कहते हैं तो फिर मिस्टर हो किस बात से नाराज है, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो हमारी डॉटर इन लॉ की वजह से दे रहे हैं, कहीं वो सेन तो नहीं ना। तो वो कहता है वो कैसे हो सकती है, उसके तो मॉम डैड भी नहीं है, भला मिस्टर हो उनका सपोर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर तो डेड उस पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वाइफ और बेटी के होते हुए भी तुमने वांग के साथ रिलेशनशिप बनाया है, क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें काफी सालों पहले ही छोड़ दिया था और अब्रॉड चली गई थी। तो जिस पर सोंग कहता है लेकिन अभी हमें उनकी जरूरत है ताकि हमें ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर होने के बाद तुम उन लोगों को छोड़ देना और शेन और फुबाओ को अपना नेम देकर उसे घर वापस ले आना। जिस पर वो मान जाता है। वो कहते हैं कि और मुझे एक और न्यूज मिली है कि ब्लैक मार्केट में कोई सीक्रेट इंसान हमारे शेयर्स बाय कर रहा है, सोंग ग्रुप के बिखरे हुए शेयर्स बाय कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई सोंग कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले उसका पता लगाओ। फिर नेक्स्ट सीन में लिली और वांग सोंग के विलेज जाते हैं, जहाँ पर वांग काफी शैतानियां कर रहा था और सारा सामान टच कर रहा था। वहाँ पर मेड उसे रोकती भी है कि ये सारा सामान बॉस का है और ये उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम उसे टच मत करो। लेकिन तभी वहाँ पर वांग एक कार का
मॉडल तोड़ देता है जो सोंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, जिसे देखकर मेड शॉक रह जाती है। यहाँ पर तो वांग फू बाओ की वो ड्राइंग को भी बिगाड़ने लगा था। तो यहाँ पर जब मेड उसे रोकती है तो लिली ऑर्डर देती है कि इन सारी चीजों को बाहर निकालो, क्योंकि आज से मैं यहाँ की मालकिन हूँ। दूसरी तरफ वांग तो सोंग की ऑफिस में चला गया था। तभी वहाँ पर सोंग आ जाता है, जो अपना कार का मॉडल टूटा हुआ देखकर तो मेड पर चिल्लाने लगता है कि ये किसने किया। इस पर मेड बता देती है कि मिस्टर वांग ने। यहाँ पर तो सोंग को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में वो शांत रहता है। वो यहाँ पर मेड को कहता है कि मेरे ऑफिस में जो एंटीक जेट पेंडेंट पड़ा हुआ है उसे पैक करके मुझे दे दो, क्योंकि मुझे उन्हें किसी को गिफ्ट करना है, क्योंकि मिस्टर हो थे। वो उन्हें खुश करना चाहते थे, क्योंकि मिस्टर हो को एंटीक चीजों में काफी इंटरेस्ट है। लेकिन तभी उसके ऑफिस में से कुछ टूटने की आवाज आती है, जिस पर सभी लोग शौक रह गए थे। जब वो जाकर चेक करते हैं तो पूरा ऑफिस वांग ने तबाह कर दिया था, और यहाँ तक कि वांग ने वो जेट पेंडेंट भी तोड़ दिया था जो मिस्टर हो को गिफ्ट करने वाला था। वो काफी एक्सपेंसिव था, जो सोंग के डैड ने काफी सालों पहले लिया था। और यही नहीं, यहाँ पर तो वांग ने सोंग के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर ड्राइंग भी कर दी थी, जो देखकर तो उसे काफी गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर वांग और लिली पर चिल्लाने लगता है और उन्हें धकेल देता है, जिस पर लिली अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि वो बच्चा है वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, और उन्हें बाहर निकाल देता है। फिर वो काफी परेशान था, इसीलिए मेड को कहता है कि जो मैं हमेशा से टी पीता हूँ वो मुझे बना कर दो। जिस पर मेड कहती है कि लगता है कि बॉस आप भूल गए हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने घर से ही टी बनाकर लाते थे। वो सुनकर तो उसे याद आता है कि कैसे सेन उसे घर की टी बनाकर उसे दिया करती थी जब भी वो घर से जाता था। तब प्रेजेंट में मेड फू बाओ का सामान लेकर जा रही थी। तो सोंग कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मिस लिली ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं मैडम का सारा सामान फेंक दूं, क्योंकि अब से वो इस घर की मालकिन है। जिस पर वो शौक रह गया था। यहाँ पर तो मेड सेन की साइड लेते हुए कहती है कि इस घर की मालकिन तो मिस सेन के अलावा और कोई नहीं बन सकती, क्योंकि भले ही मैं उनसे मिली ना हूँ, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ साथ आपकी हर चीजों का ध्यान रखती है। मैंने आपकी आंखों में उनके लिए प्यार देखा है। ये कहकर वो चली जाती है, जहाँ पर वो काफी सैड होकर कहता है कि सेन तुम वापस घर कब आओगी। दूसरी तरफ मिस्टर हो का असिस्टेंट फू बाओ और सेन को मिस्टर हो के विलेज ले जाता है, जो अब सेन के नाम पर ट्रांसफर हो गया था। यहाँ पर तो फू बाओ शौक रह जाती है, क्या सच में हम इतने बड़े घर में रहेंगे। जिस पर असिस्टेंट हाँ कहता है। फिर वो एक मेड को कहता है कि फू बाओ को उसका रूम दिखाने ले जाओ। यहाँ पर तो सेन उन्हें थैंक्स कहती है उनके लिए इतना कुछ करने के लिए। तभी असिस्टेंट उसे पैसों का कार्ड देता है और कहता है कि तुम दिल खोल के पैसे खर्च करना। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि कल मिस्टर हो का बर्थडे है, तो वो बर्थडे पार्टी में सबको अनाउंसमेंट कर देंगे कि आप उनकी डॉटर है, और आपके अब से 3 ब्रदर है। सबसे पहला एक पुलिस ऑफिसर है, दूसरा मिलिट्री ऑफिसर है, और तीसरा बिजनेसमैन है। जिस पर वो शौक रह जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि आपने इतने सालों से जितना भी पेन सहा है उसका कंपनसेशन है। वो कहती है कि मुझे सबसे पहले मिस्टर सोंग से डिवोर्स चाहिए। तभी वहाँ पर फू बाओ काफी खुश होकर आती है, क्योंकि उसे उसका रूम काफी पसंद आया था, और वहाँ पर कई सारी डॉल्स भी थी। तभी यहाँ पर सेन को जाओ की कॉल आती है। वो लोग मिलने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए असिस्टेंट फू बाओ को अपने साथ खेलने के लिए ले जाता है। फिर वो रेडी होने के लिए चली जाती है, जहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रहे थे, जिसके बाद वो काफी प्रिटी लग रही थी। फिर जब वो मिस्टर जांग से मिलने जाती है तो वो भी उसे देखता का देखता ही रह जाता है। यहाँ पर वो काफी नर्वस था। वो यहाँ पर सेन से पूछता है कि फू बाओ ठीक है ना। तो वो हाँ कहती है। तो वो कहता है कि मिस्टर सोंग के बारे में किया। तो वो उसे बता देती है कि वो उसे डिवोर्स लेने वाली है। जो सुनकर तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो काफी सालों से सेन को लाइक करता है। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब मिस्टर जांग उसे प्रपोज करने जा रहा था, पर उससे पहले मिस्टर सोंग ने उसे प्रपोज कर दिया था, और सेन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो देखकर तो जाओ का दिल टूट जाता है। फिर प्रेजेंट में लिली और सोंग उसी रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली सोंग को कहती है कि मुझे पता चला है कि मिस्टर हो ने अपनी और अपनी डॉटर की बर्थडे पार्टी रखी है। देखना, हम उन्हें जब गिफ्ट में 5 मिलियन का अभी लिया हुआ जेट पेंडेंट देंगे तो वो काफी खुश हो जाएंगे। तभी यहाँ पर सोंग उन दोनों को साथ में देख लेता है। जब सेन को पता चलता है कि यहाँ पर सोंग आया है तो वो जाओ के साथ जाने लगती है। जिस पर सोंग उसे रोकर कहता है कि ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो उसे याद दिलाती है कि मैंने पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दिया है, तो अब तुम्हें मुझे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। लेकिन सोंग कहता है कि मैं ये डिवोर्स नहीं चाहता। जिस पर वो कहती है कि तुम ये अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, और फिर जांग के साथ जैसे ही जाने लगती है हाथ पकड़कर, जो देखकर तो सोंग को गुस्सा आ जाता है और वो जांग को एक मुक्का मार देता है। तो वो यहाँ पर जांग की केयर करने लगती है और सोंग पर चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। पर सोंग तो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा इसके साथ कोई अफेयर है ना, इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। तभी तुम्हें देखो तुम इतनी चेंज कब से हो गई, क्योंकि वो तुम पर पैसे खर्च कर रहा है। जिस पर तो वो उसे एक स्लैप मार देती है। जिस पर तो वो शौक रह जाता है और वो जाव के साथ चली जाती है। यहाँ पर तो लिली ने उसे रोक लिया था, पर यहाँ पर तो सोंग को काफी गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। दूसरी ओर मिस्टर जाव ने अपने दिल की बात उसे बता दी कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, जिस पर वो शौक रह गई थी। दूसरी तरफ वो काफी गुस्से में घर जाता है और वहाँ पर पड़ी चीजों को देखकर उनकी हर बातों को याद करने
समझाने लगता है कि वो कैसे हमेशा उनकी फिक्र करते, लेकिन वो हमेशा उन्हें इग्नोर करता। उसने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन लोगों को घर वापस ले आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर सोंग लिली को सब कुछ समझा रहे थे कि उसे मिस्टर हो से बात कैसे करनी है। यहाँ पर तो लिली सोचती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मिस्टर हो कौन है। यहाँ पर सोंग कहता है कि अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अभी वहाँ पर वांग और सोंग दोनों ही फुबाओ को देख लेते हैं, तो वो दोनों शौक रह जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि वो ग्रैंडपा के साथ मिलकर गेस्ट का वेलकम करना चाहती है। जिस पर सोंग शौक रह जाता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो 10 इयर्स पहले ही मर चुके हैं, तो तुम किसकी बात कर रही हो। जिस पर लिली कहती है कि लगता है कि सैन ने तुम्हें डिवोर्स देकर किसी रिच ओल्ड मैन को फंसा लिया है ताकि वो इस पार्टी में आ सके। यहाँ पर जब सोंग फुबाओ को साइड पर ले जाना चाहता था, लेकिन वो उसे अंकल कहकर कहती है कि अगर आपको मेरी मॉम ने देख लिया तो वो काफी गुस्सा हो जाएंगी। जिस पर तो वो फुबाओ से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हारी मॉम किसके साथ डेट कर रही है। जिस पर वो कहती है कि अंकल मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर तो वो उसे धकेल कर कहता है कि मैं तुम्हारा डेट हूँ, अंकल नहीं। फिर वो उसे सॉरी करके खड़ा करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लिली कहने लगती है कि अगर मिस्टर हो के सामने इसने कोई भी तमाशा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो जबरदस्ती उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर सही टाइम पर असिस्टेंट आ जाता है तो उसे बचा लेता है। जिस पर शोंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर यह हमारा पर्सनल मैटर है तो तुम इससे दूर रहो। तभी यहाँ पर वांग फुबाओ का मजाक बनाने लगता है कि तुमने अपने आप को क्या समझा है, तुम एक कूड़ा उठाने वाली गर्ल हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो बताती है कि ये पार्टी मेरे लिए और मेरी मॉम के लिए ही रखी गई है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। तो असिस्टेंट कहता है कि वो सच कह रही है, ये सब कुछ उनके लिए ही प्रिपेयर किया गया है। फिर दूसरी ओर मिस्टर हो के तीनों बेटे आते हैं, जो एक एक करके सैन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर तो उसका तीसरा ब्रदर था, वो मिलिट्री ऑफिसर था। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है, एक बार मुझे उसका नेम बता दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि अगर वो मुझे फिर से परेशान करेगा तो मैं उसकी कंप्लेंट आपसे ही करूंगी। यहाँ पर तो सैन को काफी अच्छा लग रहा था कि सभी लोग कैसे उसकी फिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ फुबाओ सोंग को कहती है कि अभी भी अंकल आप मेरा यकीन नहीं कर रहे, बिल्कुल पहले की तरह। अब ये बात सुनकर तो सोंग उसे प्यार से समझाने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही बर्थडे पार्टी अरेंज करूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि लगता है आप फिर से भूल गए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर खड़े गेस्ट मिस्टर हो के तीनों बेटे के बारे में बातें करने लगते हैं कि हमने सुना है कि मिस्टर हो के तीनों बेटे काफी बड़ी पोजीशन पर है, लेकिन कभी हमने उनकी पोती या बेटी के बारे में नहीं सुना है। तो सुनकर तो सोंग जबरदस्ती फुबाओ को बाहर ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर वो सभी लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सैंग कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगे, लेकिन ये नहीं पता था कि अभी तुम में हिम्मत होगी हमें धमकाने की। यहाँ पर जब लिली बीच में बोलने जाती है तो सैन उसे 2 थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर तो सोंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर सैन इतनी चेंज कैसे हो गई। वो तो यहाँ पर उसे धमकाने लगता है कि हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, लेकिन उसका थर्ड ब्रदर उसका हाथ मरोड़ देता है और उसे गिरा देता है। जिस पर तो लिली उस पर चिल्लाने जाती है तो सैन उसे एक जोरदार का चाटा मार के धकेल देती है और कहती है कि तुम दोनों को काफी मजा आता है ना लोगों को धमकाने में और उन्हें हर्ट करने में। यहाँ पर वांग भी सैन से जब फाइट करने जाता है तो वो उसे भी धकेल देती है। जिस पर तो सोंग कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आज यहाँ पर मिस्टर हो ने अपनी पोती के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है, तो हमें ये ड्रामा करके उनकी बर्थडे पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए। जिस पर तो सैन का फर्स्ट ब्रदर कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें पता है कि यही दोनों ही हुओ फैमिली के न्यू मेंबर्स हैं। जो सुनकर तो सोंग शॉक रह जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। वो कहता है कि तुम लोग मिलकर हुओ फैमिली की इंसल्ट मत करो, वरना लो फैमिली भी तुम लोगों को नहीं बचा पाएगी। यहाँ पर तो फिर से लिली जब सैन के बारे में बुरा बोलने जाती है तो उसे और एक थप्पड़ पड़ जाता है, जो कि सैन का थर्ड ब्रदर मारता है। यहाँ पर सैन का फर्स्ट ब्रदर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने अब्रॉड में काफी फन किया है। ये कहकर उसकी प्राइवेट फोटो दिखाता है जिसमें वो 3 बंदों के साथ अलग अलग सोई थी। वो कहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का डेट कौन है। जिस पर वो शौक रह जाती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन यहाँ पर तो सेकंड ब्रदर अपने ऑफिसर्स को खिलवा कर उसे गिरफ्तार करवा लेता है, जो देखकर तो सैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करते हुए आई हो क्योंकि तुम जेलस हो कि मैं यहाँ पर उसके साथ आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि अगर आज के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर हो गया तो हम फिर आराम से अपनी लाइफ बिताएंगे। मैं तुम्हारी सारी गलत फैमिली दूर कर दूंगा, बस एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को हो जाने दो। जिस पर तो सैन का फर्स्ट ब्रदर कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को इतना परेशान किया है और अभी भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है, तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। यहाँ पर तो उनकी तीनों ब्रदर ही उसे धमकी दे देते हैं कि वो ग्रुप ने सोंग फैमिली को एक्वायर कर लिया है, इसीलिए अब सोंग फैमिली को कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिस पर तो सोंग शॉक रह जाता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। तो यहाँ पर सैन कहती है कि इतना सबूत तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि हम कौन हैं। तो वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि तुम तो शैन फैमिली की बेटी हो ना। तो तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि अब से वो हुओ फैमिली की बेटी है। वो यहाँ पर सोंग को बताते हैं कि सैन के डैड ने अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे दी, जिसके कारण शैन की
कंडीशन बिगड़ती गई, लेकिन अब वो मेरी बेटी है और वो फैमिली की बेटी है। लेकिन उसके मॉम डैड के जाने के बाद वो तुम पर डिपेंड थी, लेकिन तुमने उसके साथ काफी बुरा बिहेव किया है। उस दिन तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने आने वाला था, लेकिन तुम्हारी असलियत देखकर तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तुम तो यहाँ पर खड़े होने के लायक भी नहीं हो। फिर गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा लिली पर निकाल रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम मिस्टर हो को जानती हो। तभी उसे डैड की कॉल आती है जो काफी गुस्से में थे। वो जब कंपनी पहुँचता है तो देखता है सभी लोग काम छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि उनके सारे शेयर मिस्टर हो ने बाय कर लिए थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो जब डैड के पास जाता है तो वो उसकी काफी कुटाई करते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सैन को घर वापस ले आओ, लेकिन तुम तो उस लिली और उसके बेटे के पीछे पड़े हुए थे। जिस पर वो सॉरी करता है और कहता है कि डैड हमें एक और ट्राई करनी चाहिए, शायद मिस्टर हुआ मान जाए। तो इस बार डैड भी उसके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग फुबाओ को काफी प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं और उसके लिए काफी सारे गिफ्ट पिलाते हैं, जो देखकर तो फुबाओ काफी खुश थी। फिर जब वो लोग अंदर जा रहे थे तभी वहाँ पर सॉन्ग अपने डैड के साथ पहुँच जाता है और उसे सॉरी करने लगता है। वो यहाँ पर सैन से कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर अपने आप को चाटा मारता है कि सब मेरी गलती है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक चांस दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यहाँ पर तो सॉन्ग फुबाओ को भी रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन फुबाओ साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर डैड सैन से कहते हैं कि मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया है वो काफी गलत किया है, तो तुम्हारा गुस्सा इस तरीके से शांत होता है तो ठीक है, तुम सॉन्ग कंपनी को बर्बाद कर दो, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को एक चांस दे दो। यहाँ पर तो सॉन्ग घुटने पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। तो जहाँ पर सैन सबको कहती है कि आप लोग अंदर जाइए, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर सैन का थर्ड ब्रदर कहता है कि अगर ये तुम्हें धमकाए तो मुझे बताना, मैं इसकी कब्र यहीं पर ही बना दूंगा। फिर उन सभी के जाने के बाद यहाँ पर फिर से डैड कहने लगते हैं कि फुबाओ काफी छोटी है और उसे उसके डैड की जरूरत है। तो सैन चिल्लाकर कहती है कि आपको आज जाकर उसकी फिक्र हुई, इतने सालों से आप कहाँ पर थे, एक भी कॉल नहीं किया है, तो आप जैसे इंसान को कभी भी मैं एक चांस नहीं दूंगी। तो यहाँ पर तो डैड उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो लोग अकेले में बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन फिर भी सैन नहीं मानती। यहाँ पर तो सॉन्ग उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा, पर फिर भी सैन मना कर देती है। यहाँ पर तो ये सब कुछ ऊपर से उसका ब्रदर देख रहा था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे सैन को फोर्स कर रहा है। वो उसे मारने के लिए जाने ही वाला था, तब सैन का फर्स्ट ब्रदर उसे रोकता है और कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका हीरो उसे बचाने आ गया है, यानी मिस्टर जांग। वो सॉन्ग को सैन से दूर धकेलता है। यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर सैन कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो सुनकर वो शौक रह गया था। हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो काफी गुस्से में थी। वो यहाँ पर सैन का एक्सीडेंट करने वाली थी, पर तभी सॉन्ग सैन को धकेल कर खुद बीच में आ जाता है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर तो थर्ड ब्रदर ने लिली को पकड़ लिया था। यहाँ पर सैन जाओ से कहती है कि जल्दी से सॉन्ग को बचाओ क्योंकि वो एक डॉक्टर है। फिर नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में था, तभी वहाँ पर फुबाओ और सैन आते हैं उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। यहाँ पर तो फुबाओ उसे डेट कहती है, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। दूसरी ओर सैन के थर्ड ब्रदर ने लिली को मार मार के सुझा दिया था। वो यहाँ पर कहता है कि इसे इतना मारो कि ये यहीं पर ही मर जाए, क्योंकि इसने मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो सॉरी करने लगती है और कहती है कि मेरा एक बेटा भी है, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि मैंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया है, अब तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगी। जिस पर वो शौक रह जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर वो तो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे मारने लगते हैं। दूसरी तरफ वो उन लोगों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है कि डैड मॉम अंकल जाओ के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली है और मैं ग्रैंडपा के साथ रहने वाली हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया है, इसीलिए आपके लिए यही सही होगा कि आप हमें भूल जाए। ये कहकर बाय करके वहाँ से चली जाती है और वो बस चिल्लाता रह जाता है और अपने सारे मोमेंट को याद करता है जो उसने उसके साथ बिताए थे। और यहीं पर ही इस स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।